कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब सभी को नतीजों का इंतजार है। करीब 2.5 दशकों के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद गैर गांधी के हाथों में जाना तय हो गया है। अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार थे। माना जा रहा था कि खड़गे को हाईकमान का समर्थन प्राप्त है, ऐसे में उनकी ही जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, आज 9,500 प्रतिनिधियों ने वोट डाला है। कुल मिलाकर राज्यों में करीब 96% वोटिंग हुई है। कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में 37 लोगों ने मतदान किया है और 3 बैलेट बॉक्स प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस की कई राज्य समितियों की ओर से प्रस्ताव पारित कर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया गया था। यहां तक कि शशि थरूर के गृह राज्य केरल में भी खड़गे की स्थिति मजबूत थी, इसलिए उनकी ही जीत तय मानी जा रही है। हालांकि सवाल उठ रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे यदि कांग्रेस के अध्यक्ष बन भी गए तो उनके आगे क्या चुनौतियां होंगी और वो कैसे पार्टी को आगे ले जा पाएंगे। 80 वर्षीय खड़गे गरीब परिवार से आते हैं और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कांग्रेस उनके बैकग्राउंड को भुनाना चाहेगी, लेकिन खड़गे कभी भी दलित नेता के तौर पर पहचान हासिल नहीं कर सके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे चुनौती होगी कि वो अपनी सामाजिक पहचान के जरिए कुछ जनाधार कांग्रेस का बढ़ा सकें। यही नहीं, अध्यक्ष बनते ही उनके आगे बड़ी चुनौती ये होगी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति बेहतर करें। हिमाचल के चुनाव में तो अब 3 सप्ताह का ही वक्त बचा है। यही नहीं, पार्टी का प्रचार अभियान भी तेजी नहीं पकड़ रहा है। गुटबाजी की समस्या भी चरम पर है। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात का है और वहां लगातार नेताओं का पलायन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हार का ठिकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के ही सिर फूटेगा, यानी कि उनके कार्यकाल की बोहनी हार से होगी। कांग्रेस में भले ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी भी यही धारणा है कि नया नेता गांधी परिवार की रबर स्टाम्प ही होगा। खड़गे के लिए चुनौती आगे ये भी होगी कि वो एक तरफ स्वतंत्र होकर सही निर्णय लें और गांधी परिवार से टकराव भी न ले। अध्यक्ष रहते हुए बीच की इस लाइन पर चल पाना खड़गे के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा सत्ता के 2 केंद्र बनाना भी तय माना जा रहा है, जिसके लिए अपनी अध्यक्ष का इकबाल बनाए रखना भी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए परीक्षा से कम नहीं होगा। नए अध्यक्ष के लिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने की सबसे ज्यादा चुनौती होगी। साथ ही जैसे ही नए अध्यक्ष अपना कार्यभार संभालेंगे, उनको कई राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कांग्रेस के नवागत अध्यक्ष बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका स्वागत विधानसभा चुनावों में हार से हो। इसलिए अध्यक्ष के लिए इसी बात की चुनौती होगी कि अपने कार्यभार को संभालने के साथ साथ वो पार्टी के जनाधार को भी मजबूत करें और पार्टी को जीत दिलाएं। हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से नए अध्यक्ष को थोड़ी सी मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी नए अध्यक्ष को एड़ी चोटी का दम लगाना ही होगा। सबसे खास बात तो यह है कि नए अध्यक्ष अगर पार्टी का जनाधार मजबूत करने में सफल नहीं हुए तो उनके जीत की शुरुआत पार्टी के हार से होगी। और जाहिर सी बात है कि कोई भी अध्यक्ष ये नहीं चाहेगा कि उसकी जीत की शुरुआत पार्टी के हार से हो। और यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अब दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ पार्टी के जनाधार को मजबूत करना है, दूसरी तरफ उनको चुनाव भी जितवाना है। और 2 राज्यों में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी फिलहाल अध्यक्ष बनते ही आ जाएगी, या जो भी नया अध्यक्ष बनेगा। अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके लिए चुनौती काफी ज्यादा रहेगी। देखना दिलचस्प होता है कि जो भी नए अध्यक्ष बनेंगे वो कैसे चुनाव जिता पाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।